एकलव्य आदर्श विद्यालय में मचा बवाल, बच्चों ने स्कूल में जड़ा ताला बैठे धरने पर। सतना जिले के आदर्श एकलव्य विद्यालय आज राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। सैकड़ों छात्र छात्राएं स्कूल में तालाबंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों पर मारपीट कर गाली गलौज के साथ अभद्रता का आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। एकलव्य विद्यालय पे आज सुबह से ही हंगामे की स्थिति बनी हुई है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल द्वारा अनर्गल आरोप लगाया जाता है, वह अपशब्द कहकर मारपीट भी करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए और विद्यालय परिषद में ताला जड़कर धरने पर बैठ गए। हालांकि इस मामले में स्कूल के प्राचार्य एसपी मिश्रा की माने तो संगीत के शिक्षक का व्यवहार सही नहीं है। वो छात्र छात्राओं को भड़काकर और स्कूल के खिलाफ साजिश रचकर स्कूल को बदनाम कर रहे हैं। विद्यालय में हंगामे की खबर सुनकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी विद्यालय परिसर पहुंचे और छात्र छात्राओं से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर सतना से बात की और सतना कलेक्टर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार को आवासीय विद्यालय में अधिकारी व चौकी प्रभारी संतोष पुजारी को विद्यालय परिसर में भेजा। विधायक ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि पूरे मामले की जांच जल्द पूरी होगी। आरोप प्रमाणित होने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। बहरहाल परीक्षाएं सर पर आ चुकी हैं और ऐसे में छात्र छात्राएं हड़ताल कर रहे हैं। आरोप भी संगीन है। प्रशासन को जल्द इस मामले की जांच कर मामले को सुलझाने की जरूरत है ताकि बच्चों के भविष्य सुरक्षित रहे और शिक्षा के मंदिर का नाम भी खराब ना हो। मुझसे भी बात करने को तैयार नहीं थे। बोले कि एक तो पहचान नहीं पाई, बाहर के सब लड़के हैं, तो बोले नहीं हम किसी से बात नहीं करेंगे, कलेक्टर सर से बात करेंगे। इशू ये है कि एक लड़का एक लड़की दोनों सामने खड़े, लड़की और बच्चे सामने हैं। इनका कहना है कि प्रिंसिपल सर की भाषा गड़बड़ है। प्रिंसिपल सर इन दोनों को लैला मजनू कहे हैं, बाबू कोई है, बाबू कोई है। मैं सर से बात कर रहा हूँ, सुन लो, मैं सर को बता देता हूँ। ये चाहते हैं कि कलेक्टर सर हम लोगों की बात सुन ले। सभी छोटे छोटे बच्चे एकलव्य विद्यालय आप आए कभी? अच्छा, तो ये लोग चाहते हैं कि आप यहाँ आके इनकी बात को सुन लें। तो किसी भी दिन आ जाए ना, आज नहीं कल। ये तो सब बच्चे अभी बैठे ना है प्रिंसिपल सर के खिलाफ और एक बाबू के खिलाफ में। तो मैं यदि किसी तरह से सर कारण ये था कि सर हमारे सर से मारपीट की गई है और प्रिंसिपल सर हम लोगों के सामने सर को बोल रहे थे कि गलत शब्द का यूज़ करके हम बोल रहे थे कि ऐसी तैसी कर दूँगा, कर देंगे, या फिर वो रहेगा। सीधे चैलेंज दिए बड़ी असेंबली में। ये बोला गया वो या फिर वो रहेगा या फिर मैं रहूँगा। और दीदी के साथ ही मेरी सगी सिस्टर दीदी के साथ ये बोला गया कि गलत शब्द का यूज़ करके बोलेंगे लैला मजनू यहाँ ये वो बैठे रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, रात में 12 बजे 12:30 समथिंग किसी को नहीं जाना चाहिए सर वो छात्रावास में। सर कल जीके मुझे बनाने के लिए सर बोले थे, तो मैं इसका क्या, जैसे हम लोग हिंदी मीडियम तो इंग्लिश से ट्रांसलेशन बनता नहीं है, तो सर के हम लोग हेल्प लेने गए थे, तो मैं सर इकट्ठा थे, तो सर क्या तो उसके लिए बोल दिए कि तुम मर्यादा मतलब यहाँ सबके पूरी भरी असेंबली में बोल दिए कि मर्यादा भूल रही है। होता कौन हो, क्योंकि उसके साथ बैठी थी। और क्या बोल रहे थे? और सर फिर सर दूरी खड़े थे तो बोलते कि इस मजनू की फ़ोटो खींचो। सत्यता ये है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैं बच्चों को उसी तरह से मानता हूँ जिस तरह से उनका भविष्य का निर्माण करने के लिए हमको शासन ने जो हमें उत्तरदायित्व दिया है, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। रही बात इस तरह की बात जब हमारे संज्ञान में आती है तो मैं उसको रोकता हूँ। और ये जो बच्चे हैं, भोले भाले बच्चे हैं, इन भोले भाले बच्चों को पूरी तरह से मिसगाइड किया गया है, जो आपके सामने आज यह दृष्टिगत है। भगवान और बच्चों में यही अंतर होता है कि भगवान जिसको आप कह रहे हैं, भगवान दिखता नहीं है और ये दिखते हैं। इनके कान होते हैं, इनकी आंखें होती हैं और इनको मिसगाइड किया जा सकता है, भगवान को नहीं किया जा सकता है। कि मैहर में एकलव्य विद्यालय है, जिस मैहर में डिंडोरी, मंडला, रीवा चारों तरफ के बच्चे कटनी इस मैहर में पढ़ रहे हैं। और इस बात का दुर्भाग्य है कि ये बच्चे, आज मैं जब आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि तमाम गुरुजनों के द्वारा, तमाम शिक्षकों के द्वारा बच्चों के साथ मारपीट, तमाम आदि जो बयान दिए गए, बताया गया, ये बड़ा गंभीर विषय है। इस संबंध में जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं कलेक्टर महोदय से बात किया हूँ। कलेक्टर महोदय अभी अपने प्रतिनिधि तहसीलदार, यहाँ के प्रभारी, थाना प्रभारी और
शिक्षा के अधिकारी जो ट्राइबल के हैं उनको भेज रहे हैं। आज इसकी विधिवत जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद मैं लगातार इस छात्रावास में आऊँगा और बच्चों को देख रेख करूँगा। उनके साथ किसी भी तरह गलत होगा तो उसका परिणाम संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभाग के जो लोग हैं उनको भोगना पड़ेगा। सतना से ब्यूरो चीफ अहिस लारे की रिपोर्ट।